अस्सलाम वालेकुम। तमाम स्टूडेंट कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। केमसन लेक्चर और बॉटनी प्रिपरेशन 2022। आज की वीडियो में एफएससी पार्ट 1 का चैप्टर नंबर 14 इस ट्रांसपोर्ट, इसके जो स्टार्ट वाला पोर्शन है बोटेनिकल पार्ट है, प्लांट से रिलेटेड है। उसमें से 51 एमसीक्यूज मैंने बनाए हैं जिनको यहाँ पे हम एक्सप्लेन करेंगे। एमसीक्यू नंबर 1 है, देयर आर टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय प्लांट बिसाइड लाइट टू कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। कि फोटोसिंथेसिस करने के लिए पौधे को लाइट के साथ साथ 3 और न्यूट्रिएंट्स की जरूरत भी होती है। वो कितने न्यूट्रिएंट हैं? 3। बी ऑप्शन ठीक है। कौन कौन से? पानी, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल। ये 3 सबसे अहम कंपोनेंट हैं जिन्हें हम फोटोसिंथेसिस का रॉ मटेरियल या रिएक्टेंट्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, द साइट्स वेयर मोस्ट ऑफ द अपटेक ऑफ वाटर एंड मिनरल टेक प्लेस। के पौधों जो प्लांट्स हैं वो अपना पानी और मिनरल्स अपटेक करते हैं, उन्हें हासिल करते हैं। तो कहाँ से हासिल करते हैं? और इसका जो ए ऑप्शन है वो है रूट हेयर्स, बी ऑप्शन रूट सेल, सी अंडरग्राउंड स्टेम, डी ऑल ऑफ दीज। इसका जो ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज, ये ठीक है, क्योंकि देखें ऑल ऑफ दीज के अंदर जो बाकी 3 ऑप्शन है वो तीनों काउंट हो जाते हैं, क्योंकि वाटर और मिनरल अपटेक करने के लिए रूट सेल की जरूरत पड़ती है। उन्हीं की जो एक्सटेंशन होती है एपिडर्मल सेल की, जिन्हें हम रूट हेयर्स कहते हैं। अंडरग्राउंड कुछ प्लांट्स का जो अंडरग्राउंड स्टेम होता है उन्हीं से उनके एडवेंटिशियस रूट्स निकली होती हैं, वो भी पानी को अपटेक करने में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, द अपटेक ऑफ वाटर इन प्लांट इन्वॉल्व। जो पौधे पानी को अपटेक करते हैं, क्योंकि जमीन के अंदर पानी ज्यादा है, प्लांट्स के अंदर प्लांट बॉडी में पानी कम है, तो वो ज्यादा से कम की तरफ मूव करेगा, तो किसी किस्म की कोई एनर्जी यहाँ पे खर्च नहीं होती, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे? पैसिव ट्रांसपोर्ट होती है। तो क्वेश्चन नंबर 3 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है, द मेम्ब्रेन ऑफ वैक्यूल इज नोन एज। वैक्यूल की मेम्ब्रेन को हम लोग टोनोप्लास्ट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, द डिफ्यूजन ऑफ आयन अलोंग विद वाटर आल्सो टेक प्लेस बाय मैस फ्लो सिस्टम अलोंग द पाथ। के प्लांट बॉडी के अंदर सॉइल से उसके जाइलम तक जो पानी मूव करता है, पानी के साथ मिनरल्स भी होती हैं, आयन्स भी होते हैं, तो वो ज्यादातर कौन सा पाथवे फॉलो करते हैं? वो है एपोप्लास्ट। एपोप्लास्ट में क्या होता है कि पानी मिनरल्स होते हैं, वो प्लांट जो एडजेसेंट प्लांट होते हैं उनकी जो सेल वॉल होती है एक साथ मौजूद होते हैं, एक साथ जुड़े होते हैं, जिन्हें हम एडजेसेंट कंडीशन भी कहते हैं। तो वो सेल वॉल के जरिए मूव करके जाते हैं, वो जाते हैं एंडोडर्मस तक। एंडोडर्मल सेल्स से वो क्या करते हैं? सिंप्लास्ट पाथवे को कैरी कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज डिपेंडेंट ऑन। इसका है, देखिए एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होता है? मटेरियल्स की जो मूवमेंट होती है कम से ज्यादा की तरफ होती है, तो इसलिए उन्हें एनर्जी खर्च करना पड़ती है और एनर्जी वहां पर यूज होती है। और एनर्जी प्रोवाइड करने का प्रोसेस कौन है? रेस्पिरेशन है, जिसमें ग्लूकोज मटेरियल की ब्रेकडाउन होती है और वो एटीपी प्रोवाइड करते हैं, जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट में यूज होती है। क्वेश्चन नंबर 7 है, इन प्लांट्स द नेबरिंग सेल्स आर कनेक्टेड विद वन अनदर। प्लांट सेल एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं, किस चीज के जरिए? देखें प्लांट सेल्स हैं, उनकी आउटर मोस्ट जो मेम्ब्रेन है हम उन्हें सेल वॉल कहते हैं, और प्लांट सेल एक दूसरे के साथ मौजूद होते हैं, सेल वॉल उनकी जुड़ी होती है। दूसरा फिर उनकी सेल वॉल से साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड की एक्सटेंशंस होती हैं, जिन्हें हम प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं, जो पोर का काम करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो पौधे के सेल एक साथ जुड़े होते हैं वो सेल वॉल और प्लाज्मोडेस्माटा के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 का है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 8 है, इन द रूट सेल पाथवे बिकम डिसकंटिन्यूअस इन द एंडोडर्मस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कास्पेरियन स्टील। तो एंडोडर्मस से सिंप्लास्ट पाथवे स्टार्ट हो जाता है, पानी मिनरल की मूवमेंट साइटोप्लाज्म से होती है। उससे पहले जो पाथवे एंडोडर्मस तक है, रूट हेयर से लेके एंडोडर्मस तक जो पाथवे है वो होता है एपोप्लास्ट। तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन बी ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रैंड that extend through pores in adjacent cell wall are known as। प्लांट सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, उनके साइटोप्लाज्म की प्रोजेक्शंस होती हैं जो सेल वॉल से
सेल वॉल तक एक्सटेंड होती हैं और दूसरे सेल की सेल वॉल तक उस सेल के साइटोप्लाज्मिक प्रोजेक्शन के साथ वो कनेक्टेड होते हैं, मटेरियल की ट्रांसपोर्ट में हेल्प करते हैं, हम उन्हें प्लाज्मोडेस्माटा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10, इन प्लांट्स वाटर पोटेंशियल इज डिटरमाइंड बाय 2 फैक्टर्स। कितने फैक्टर से पोटेंशियल को डिटरमाइन करते हैं? 2 फैक्टर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का सी ऑप्शन। Question number 11, the pressure generated when water enters inflates plant cell is called। जब पौधे के सेल के अंदर पानी एंटर होता है, प्लांट सेल्स को इन्फ्लेट कर देता है, फैला देता है, तो वो प्रेशर पोटेंशियल को जनरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 11 का सी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 12, द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर वाटर पोटेंशियल टू अ रीजन ऑफ लोअर वाटर पोटेंशियल थ्रू द मेम्ब्रेन। तो पानी की जो मूवमेंट है ज्यादा से कम की तरफ, हम इसे ऑस्मोसिस कहते हैं, और ऑस्मोसिस को हम लोग वाटर डिफ्यूजन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, पोटेंशियल इज द मेजर ऑफ व्हाट चेंज इन वाटर पोटेंशियल ऑफ अ सिस्टम ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सैल्यूट मॉलिक्यूल। देखें, प्लांट सेल के अंदर पानी की मूवमेंट कैसे होती है, कब होती है? तब वो ज्यादा होती है जब अंदर सैल्यूट के मॉलिक्यूल इंक्रीज कर जाए, यानी सॉल्वेंट यानी कि पानी की मिकदार कम हो जाए, तो फिर आउटर से इनर की तरफ, बाहर से प्लांट सेल के अंदर पानी के मॉलिक्यूल की मूवमेंट होती है। इतनी मूवमेंट हो जाती है कि वो उसकी मेम्ब्रेन पे प्रेशर इंसर्ट करता है। हम इस कंडीशन को ऑस्मोटिक पोटेंशियल का नाम भी देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, द सैल्यूट पोटेंशियल इज ऑलवेज नेगेटिव। सैल्यूट पोटेंशियल क्या है कि किसी भी सोल्यूशन के अंदर, क्योंकि ऑप्टिमम कंडीशन पे या प्योर वाटर का जिसमें 1% भी सैल्यूट नहीं होता, उसे हम जीरो कहते हैं। तो जब सैल्यूट पोटेंशियल कब होगा? जब उसके अंदर सैल्यूट की मिकदार बढ़ेगी तो वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर की वो नेगेटिव में चली जाती है। तो 14 क्वेश्चन का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 15 है, कंपोनेंट ऑफ सेल वॉल हैज अ ग्रेट अफिनिटी विद वाटर। तो सेल वॉल के अंदर सेलुलोज भी होता है, लिग्नन भी, पेक्टिन भी। ये कंपाउंड्स क्या करते हैं? पानी को अट्रैक्ट करने की इसके कैपेसिटी को इंक्रीज करते हैं, अफिनिटी बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 16 है, कॉमनली इन अदर प्लांट देन टॉल वंस द स्पीड ऑफ अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। वो करीबन 1 मीटर, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 में वो ये बात करता है कि प्लांट के अंदर पानी की जो अपवर्ड मूवमेंट है वो स्पीड कितने तक होती है, जो कि हमें अमूमन नजर आती है कॉमनली, वो होती है 1 मीटर 1 आवर के अंदर। क्वेश्चन नंबर 16 में क्वेश्चन 16 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 17, एक्सेप्शनली द पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर जनरेटेड बाय रूट प्रेशर इज अबाउट। तो रूट प्रेशर के अंदर जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है कितनी हद तक वो जनरेट होता है? क्वेश्चन नंबर 17 का बी ऑप्शन 800 किलो पास्कल तक। क्वेश्चन नंबर 18 है, क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन इज, यानी टोटल ट्रांसपायरेशन का क्यूटिकुलर ट्रांसपायरेशन कितने % तक कवर करती है? वो प्लांट्स के अंदर अमूमन 5 to 7% तक कवर करती है, और मैक्स ज़्यादा से ज़्यादा वो यानी स्टोमेटा के जरिए होती है। क्वेश्चन नंबर 19, ऑल प्लांट डू नॉट पोजेस लेंटिसेल्स। ये तमाम प्लांट्स में नहीं, तमाम प्लांट्स के अंदर ये नहीं पाए जाते। कुछ प्लांट्स यानी कि जो वुडी प्लांट होते हैं अमूमन उनमें होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, लेंटिकुलर ट्रांसपायरेशन इज, जो लेंटिसेल्स के जरिए ट्रांसपायरेशन होती है वो टोटल ट्रांसपायरेशन का 1 से 2% होती है। क्वेश्चन नंबर 20 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 21 है, एरिएटिंग ओपनिंग फॉर्म्ड इन द बार्क थ्रू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, वाटर इज लॉस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेपर्स आर। कि वुडी प्लांट जिन, यानी कि प्लांट के ऊपर जो छाल होती है जिन्हें छिलका भी कहते हैं, हम उसे बार्क कहते हैं। बार्क के थ्रू जो ओपनिंग बनती है, एरिएटिंग ओपनिंग, जहाँ पे एयर्स गैसेस का ट्रांसपोर्ट होती है, तो वो उनको कौन बनाता है? वो लेंटिसेल्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, लेंटिसेल्स लुक्स लाइक, ये ऐसे है जैसे स्मॉल प्रोट्रूजन्स होती हैं, छोटे छोटे पोर्स बने होते हैं, माइक्रोपोर्स भी कहते हैं हम इन्हें। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन, यानी कि पौधों के अंदर तमाम ट्रांसपायरेशन में स्टोमेटल ट्रांसपायरेशन कितने % तक होती है? वो करीबन 90% तक होती है। क्वेश्चन नंबर 23 का ए ऑप्शन।
24 है दे फंक्शन एज अ मल्टी सेंसरी हाइड्रोलिक वाल्व, यानी हाइड्रोलिक वाल्व क्या होंगे, पानी की मूवमेंट को कंट्रोल करने के लिए जो पौधों के अंदर स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं वो गार्ड सेल होते हैं जो स्टोमेटा बनाते हैं और पानी की ट्रांसपायरेशन, गैसेस की ट्रांसपोर्टेशन को कंट्रोल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 25 है देयर आर हाइपोथेसिस व्हिच में एक्सप्लेन द ओपनिंग एंड क्लोजनिंग ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजनिंग के हवाले से कितनी हाइपोथेसिस अब तक हैं, वो दो हैं। एक है शुगर स्टार्च वाली हाइपोथेसिस और दूसरी है पोटाशियम आयंस वाली। क्वेश्चन नंबर 26 है स्टोमेटा ओपन ड्यू टू ऑफ पोटाशियम आयन इनटू द गार्ड सेल्स फ्रॉम द सराउंडिंग एपिडर्मिस, के स्टोमेटा की ओपनिंग क्लोजनिंग के अंदर पोटाशियम आयंस भी अपना रोल प्ले करते हैं जो आसपास वाले सेल से मूव करके गार्ड सेल में आते हैं जिनको फिर पानी के मॉलिक्यूल फॉलो करते हैं। तो वो आसपास वाले स्टोमेटा के जो आसपास वाले एपिडर्मल सेल होते हैं जिन्हें हम सब्सिडरी सेल्स भी कहते हैं, वहां से पोटाशियम आयन मूव करके गार्ड सेल में आते हैं, वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट को फॉलो करके आते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 27 है लो लेवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फेवर ऑफ द स्टोमेटा, के प्लांट बॉडी के अंदर जब कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार कम हो जाती है तो उसकी कम मिकदार का स्टोमेटा पे क्या असर पड़ता है, स्टोमेटा ओपन हो जाते हैं, गार्ड सेल ओपन होंगे तभी वो इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड को अपटेक करेंगे और फोटोसिंथेटिक प्रोसेस को कैरी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 है ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज डायरेक्टली कंट्रोल्ड बाय द, जो डायरेक्टली रोल प्ले करता है वो है लाइट। क्वेश्चन नंबर 28 का सी ऑप्शन। Question number 29 है symbionts which help plant in an uptake of phosphorus and trace metals such as zinc and copper। तो पौधों की रूट्स के साथ ऐसे स्ट्रक्चर मौजूद हैं जैसा कि माइकोराइजी जिसमें फंजाई पाया जाता है, वो क्या करते हैं आसपास के डेड ऑर्गेनिक मटेरियल्स को सिंपल इनऑर्गेनिक में कॉम्प्लेक्स मटेरियल को सिंपल में डिवाइड करते हैं जिससे वहाँ मिनरल्स मौजूद फ्री फॉर्म में मिल जाती हैं, तो वो फंजाई हेल्प करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल फ्रॉम द सॉइल टू एपिडर्मल सेल्स ऑफ रूट्स कैरियर प्रोटीन्स मॉलिक्यूल अलोंग देयर कंसंट्रेशन। तो प्लांट सेल की आउटर से इनर की तरफ कुछ मटेरियल होते हैं जो इजीली ट्रांसपोर्ट नहीं होते, मूव नहीं करते, तो वो सेल मेम्ब्रेन में मौजूद खास किस्म की प्रोटीन्स होती हैं जो उनको कैरी करके इनर की तरफ मूव करवाती हैं। तो ऐसे ट्रांसपोर्ट को हम लोग फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है एक्टिव पोटाशियम आयंस एक्सचेंज मैकेनिज्म ऑफ फॉर ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा वाज गिवन बाय। ये प्रोसेस किसने दिया था, लेवेट ने एक्सप्लेन किया था। क्वेश्चन नंबर 32 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिटरमाइन द रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन इन प्लांट। वो होता है पोटोमीटर जो पानी पे प्लांट से ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को एक्सप्लेन करता है। क्वेश्चन नंबर 32 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 33 है फ्लोएम सैप कंसिस्ट ऑफ, के फ्लोएम के अंदर जो फूड मूव करती है वो किस पर मुश्तमिल होती है, वो है सुक्रोज पर। अब जैसे पौधों ने फोटोसिंथेसिस की ग्लूकोज बनाया, ग्लूकोज कुछ पौधे खुद यूज करते हैं, जो बाकी ग्लूकोज बच जाती है उसमें से आधे ग्लूकोज को उसका आइसोमर बनाते हैं फ्रुक्टोज ग्लूकोज आपस में बाइंड करके सुक्रोज बनाते हैं, ये उसमें मूव करती है। क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 34 है विच कंडीशन डेवलप ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ लोडिंग एट द फ्लोएम टिश्यू। अब फ्लोएम टिश्यू के अंदर फूड कब जो मूव करके जाती है तो वहां पर कौन सा प्रोसेस जनरेट हो जाता है, वो देखें ना। अब जो सुक्रोज है वो सोर्स से मूव करके फ्लोएम के सीव सेल्स के अंदर मूव करके जाते हैं, तो वो हाई से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाएंगे तो वहां पर क्या जनरेट करेंगे, हाइपरटोनिक कंडीशन फ्लोएम में जनरेट करते हैं, जिसे फिर वहां पर पानी मूव करके आता है तो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर से फिर वो मूव करके जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का डी ऑप्शन। 35 है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस किसने दी थी, उस साइंटिस्ट का नाम है अर्नस्ट मंच। क्वेश्चन नंबर 36 है पाथवे ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन्वॉल्विंग सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट। अब देखें पानी की जो मूवमेंट है वो 7 वाले सेल से मूव होके जाएगी तो उसके प्रोटोप्लास्ट से होके जाएगी,
इट मीन्स साइटोप्लाज्म एक पाथवे को इनके चुनते हैं, वहां से मूव करके जाती हैं। तो जब पानी के मिनरल्स की ट्रांसपोर्ट साइटोप्लाज्मिक पाथवे से होके जाए तो हम इसे कहते हैं सिम्प्लास्ट पाथवे। क्वेश्चन नंबर 36 का है बी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 37 है वाटर लॉस इन इट्स लिक्विड फेज फ्रॉम स्पेशल ओपनिंग ऑफ वेन्स नियर द टिप्स ऑफ ग्रास ब्लेड्स इज टर्म्ड एज। सबसे पहले देखें ग्रास ब्लेड्स क्या है, यानी कि ग्रास ब्लेड्स किसे कहते हैं, लीफ ब्लेड से ये है। तो घास के जो पत्ते वगैरह होते हैं उनके टिप पे जो खास किस्म की ओपनिंग होती है जहाँ से पानी लिक्विड मूव करता है, हम इस प्रोसेस को कहते हैं गोटेशन। 37 का ए ऑप्शन। 38 का है एपोप्लास्टिक पाथवे इज डिसकंटिन्यूअस एट। एपोप्लास्ट पाथवे में क्या होता है, पानी मिनरल सेल वॉल टू सेल वॉल मूव करके जाते हैं एपिडर्मिस से कॉर्टिकल के सेल्स, तो आगे आ जाते हैं, फिर एंडोडर्मिस की लेयर आ जाती है, उसके ऊपर कास्पेरियन स्ट्रिप्स होती हैं। तो ये क्या करते हैं, उस पाथवे को डिसकंटिन्यूअस करके सिम्प्लास्ट स्टार्ट कर देती हैं। 38 का सी ऑप्शन। 39 है ट्रांसलोकेशन अकर थ्रू। ट्रांसलोकेशन होती है मिनरल्स की, पानी की, फूड की, वो वास्कुलर टिश्यूज से होती है, जाइलम फ्लोएम से। 39 का डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 40 है प्योर वाटर का वाटर पोटेंशियल क्या होता है, क्योंकि प्योर वाटर के अंदर किसी किस्म का कोई आयंस मिनरल्स कुछ नहीं होते, तो उसका वाटर पोटेंशियल मैक्सिमम होता है और मैक्सिमम क्वांटिटी इज इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर 40 का सी ऑप्शन। डियर स्टूडेंट्स, ये थे चैप्टर नंबर 14 के प्लांट पोर्शन से। क्योंकि बॉटनी के पेपर की प्रिपरेशन है तो 40 MCQ से जिनको मैंने कोशिश की एक्सप्लेन किया है, आप इन MCQs को देखें। जो आप लोगों को कन्फ्यूजन हो वो आप लोग कमेंट सेक्शन में आके एक्सप्लेन करें, मुझसे पूछें, मैं पूरी कोशिश करूंगा उनके जवाब दूं। और आप लोग ऐसे ही तैयारी करते रहें। अल्लाह हाफिज़।